सनातन धर्म की पुण्य धरा पर जब कोई संत अवतरित होता है तो न केवल वह स्वयं पथ प्रदर्शक बनता है बल्कि हजारों लाखों लोगों के जीवन को भी एक नई दिशा दे देता है। और आज ऐसी ही एक दिव्य आत्मा, एक संत, एक सेवक पधारे हैं सिद्धार्थ नगर की पावन धरती पर। हम बात कर रहे हैं हांसी वाले बाबा जी का। जी हाँ, वही हांसी वाले बाबा जिनका असली नाम है डॉक्टर दिनेश पुरी। पढ़ाई लिखाई से लेकर सेवा और साधना तक इनका जीवन एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि जब आत्मा का रुझान अध्यात्म की ओर हो तो संसार की सारी सफलताएं भी फीकी लगने लगती हैं। डॉक्टर दिनेश पुरी जी ने केमिस्ट्री में पीएचडी की है, फिर भारत सरकार के कस्टम विभाग में ऊंचे पदों पर कार्यरत रहे। लेकिन जब मन को चैन न मिले, आत्मा बेचैन हो, तो वो नौकरी भले ही सम्मानजनक हो, आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। और यही हुआ बाबा जी के साथ। बचपन से ही जिनका मन साधना, सेवा और सनातन के संस्कारों में रमा हुआ था, उन्होंने एक दिन सब कुछ त्याग दिया और हरियाणा के हांसी क्षेत्र में बालाजी महाराज का एक दिव्य आश्रम स्थापित किया। वहीं से शुरू हुआ एक अद्भुत आध्यात्मिक सफर। बालाजी महाराज की विशेष कृपा और बाबा जी की तपस्या का ही प्रभाव है कि आज हांसी वाले बाबा न सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी श्रद्धा के केंद्र बन चुके हैं। जहां भी उनका दरबार लगता है वहां आस्था की बयार बहने लगती है। दुख दर्दों से त्रस्त जनों को मिलता है संबल और टूटे हुए मन को मिलती है नई ऊर्जा। इनका दरबार सिर्फ चमत्कार नहीं, चरित्र निर्माण का केंद्र भी है। यहाँ भजन है, ध्यान है, साधना है और सबसे बढ़कर है आत्मा की शुद्धि। और अब वही दिव्य दरबार लगा है सिद्धार्थ नगर की इस पुण्य भूमि पर। भक्तों का जहाँ जनसैलाब उमड़ पड़ा है, हर चेहरा आशा से भरा है। कोई रोग से मुक्ति चाहता है, कोई मानसिक शांति चाहता है और कोई अपने जीवन का उद्देश्य। और बाबा जी हर एक को प्रेम से अपनाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई पीड़ा है, कोई प्रश्न है या बस आत्मा की तलाश है, तो एक बार हांसी वाले बाबा के दरबार में जरूर जाइए। शायद उत्तर आपके इंतजार में है। सिद्धार्थ नगर में बाबा के दरबार लगाने के क्रम में हमारी एक छोटी सी मुलाकात उनसे हुई। हम अपने बातचीत के छोटे से अंश को आपको दिखाना चाहते हैं। बाबा, आप इतने पढ़े लिखे हैं, ये बाबा बनने का क्या राज है? बाई बर्थ कुछ लोग बाबा बनते अभाव में, कुछ लोग बाबा बनते कुभाव में, कुछ प्रभाव में। मैं बना हूँ स्वभाव में। बाई बर्थ जन्मजात मेरे चित्त में था कि परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेंगे, किस विधि मिलेंगे। और एक इंट्यूशन आती थी गहरी, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु। तो बस ये भाव चलते थे, चलता रहा। फिर गुरु की कृपा हुई, सतगुरु मिले और फिर सेवा मार्ग में आए। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप केमिस्ट्री से पीएचडी किए हैं, इतनी ऊंची शिक्षा आपने लिया, फिर ये आध्यात्मिक शिक्षा कब ले लिया, इसके लिए समय कैसे निकाला? ये जन्मजात मेरे चित्त में माता जी बहुत भक्तिमती थी और वो भक्ति करती थी। उनको देख देख करके या गर्भ से ही मैं कह सकता हूँ संस्कार आए होंगे, पता नहीं मुझे। तो उपवास करना, नवरात्र का उपवास करना और मेडिटेशन करना, चिंतन करना। फिर मैं गुरु महाराज की शरण में गया, तो जैसा उन्होंने मार्ग बताया उस मार्ग पर चलता रहा। लेकिन पिता का हठ था कि आप पहले गवर्नमेंट जॉब पकड़ो। तो मैं कस्टम विभाग में, केंद्र सरकार में, मुंबई में मैं सुपरिटेंडेंट रहा। और जब मैंने नौकरी पाई तो मैंने पिताजी को कहा कि पिताजी अब मैं पूर्णतया विरक्ति मार्ग पर चलना चाह रहा हूँ। मैं गृहस्थ में रहूँगा, आप लोगों के संग रहूँगा, आपका कहना मानूँगा, लेकिन मैं पूर्णतया मैं नौकरी पर नहीं जाना चाह रहा। सुबह निकलो, शाम को आओ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, अब मैं नहीं करूँगा ये। तो पिताजी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। आप इतने ऊंचे पोस्ट पे रहे हैं, जी। वहाँ क्या सुख नहीं मिला जो बाबा बनने में मिल रहा है? आत्मिक सुख भीतर में होता है, वो बाहरी मटेरियलिस्टिक नहीं। मेरे घर में आज भी सब कुछ है, नौकरी नहीं थी तब भी था और नौकरी है तब भी है। गाड़ी मेरे पास नौकरी से पहले भी थी और एसी मेरे घर में पहले भी थे, बिस्तर पहले भी था और संपन्न परिवार है, तो कोई कमी नौकरी से पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। बड़े भाई साहब हैं, वो अपना बिज़नेस करते हैं और घर पहले भी आराम से चल रहा था। तो नौकरी कोई यूँ नहीं थी कि भाई करनी है पेट भरण के लिए या भरण पोषण के लिए। लेकिन मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाह रहा। मैं ये था कि शरीर की जब मृत्यु होगी तो कहाँ जाऊँगा, किस लोक में गमन करूँगा, कहीं फिर से पुनः जन्म न लेना पड़े, कहीं अन्य योनियों में न भटकना पड़े। पता नहीं, एक डीप फील है, मैं बयान नहीं कर सकता। आज भी कई बार होता है कि क्यों सो रहा है, उठ खड़ा हो, एक दिन परमानेंट सोना है, फिर जागना ही नहीं। और परमानेंट सोने से पहले जागृत हो जा, मेहनत कर, भगवान का भजन कर, चिंतन कर। और फिर लोगों में मैं देखता हूँ, सनातन को मैं देखता हूँ, तो कुछ अन्य क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं, लोभ लालच के वशीभूत को कुछ। क्रिश्चियन मजहब अपनी जगह ओके है, मुस्लिम मजहब अपनी जगह ओके है। वो आते हैं मेरे पास, मुस्लिम मजहब वाले भी बुर्का पहन के माताएं बहनें आती हैं, वो अपने मजहब में रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। सनातन क्या, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, जो इस तत्व को मानते हुए अब वो कहते हैं कि जी हम बुत परस्ती नहीं करते, तो हम तो सूर्य की भी पूजा करते हैं, तो क्या वो सूर्य का प्रकाश लेना छोड़ देंगे? हम चंद्रमा को मानते हैं, तो क्या वो चांदनी को छोड़ देंगे? हम तो जल की भी पूजा करते हैं, तो क्या अन्य मजहब वाले जल पीना छोड़ देंगे? हम तो धरती को माँ कहते हैं, तो क्या वो धरती पर रहना छोड़ देंगे? सनातन क्या है, जो इन पांचों तत्वों को समझ ले और इनको मानते हुए अपने जीवन को चलाए।
तो सनातन संस्कृति बड़े फले फूले हम संत रविदास कबीरदास तो है नहीं, तुलसीदास जी तो है नहीं, महाराणा प्रताप महारानी लक्ष्मीबाई तो है नहीं, लेकिन हम उनके वंशज हैं, वो हमारे पित्र हैं और उनके संस्कार हम में हैं। ऋषि पहले भी आए, ऋषि आज भी है, ऋषि भविष्य में भी आएंगे। मुझे यहाँ आकर के जो सुकून मिल रहा है गुरु के वचन पर, गुरुदेव ने कहा कुछ भी हो जाए सेवा नहीं छोड़ना। अब नौकरी पर मैं जाता था तो इतना समय मिलता नहीं था, तो गुरु के वचन का पालन करने के लिए मैंने नौकरी छोड़नी उचित समझी।